बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों। आप सब कैसे हो? जी हम सब अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे दक्षिण भारत की यात्रा पर, जहां मिलेंगी आपको ढेर सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां। साथ ही साथ हम रोचक तरीके से योग के अभ्यास करेंगे, जिससे हम होंगे चुस्त दुरुस्त और हमारा ज्ञान भी होगा उन्नत। बच्चों, हमारे आहार का हमारे मन और शरीर दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आहार के बारे में सही ज्ञान रखना आवश्यक है। तो हमें आहार की जानकारी देंगे आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। यह है दीपिका बहन, और दीपिका अपने संग लेकर आई हैं रोचक कहानियां एवं कविताएं। नमस्ते, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ इस मजेदार यात्रा में। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। हाँ चलते हैं। वाह, कितना बड़ा समुद्र। हाँ, और कितनी प्यारी लहरें। बच्चों, ये है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कन्याकुमारी। यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम स्थल है। बच्चों, कन्याकुमारी तमिलनाडु के दक्षिण तट पर बसा एक शहर है। ये शहर वर्षों से कला, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रहा है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बेहद आकर्षक है। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जो देवी पार्वती को समर्पित है। आओ सुने कहानी। अब दीपिका जी से सुनते हैं कहानियाँ। अब सुनो मेहनती गोपाल की कहानी। ध्यान से सुनना। कहानी समाप्त होने पर पूछा जाएगा एक सवाल। गोपाल एक लकड़हारा था। वो लकड़ियां काटता था और रोज बाजार में बेचने जाता था। उसकी लकड़ियां बहुत कम दामों में बिकती थी, जिससे उसका गुजारा नहीं चल पाता था। एक दिन वो बहुत दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा था। एक चींटी पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। वो बार बार ऊपर चढ़ती और नीचे गिर जाती। अंत में चींटी सफल हो गई और वो पेड़ पर चढ़कर एक फल से चिपटकर उसका रस पीने लगी। तब लकड़हारे ने सोचा, जब ये चींटी बार बार असफल होने पर भी अपना प्रयास जारी रखती है, तो मैं मनुष्य होकर भी इतना दुखी क्यों हूँ? उसी दिन से लकड़हारा गोपाल अधिक मेहनत करने लगा। उसे उसकी मेहनत का फल मिला। वो अच्छे ढंग से अपना जीवन बिताने लगा। तो अब बताओ, इस कहानी से क्या सीखा? असफल होने पर भी अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। शाबाश, ये हुई ना बात। बच्चों, अक्सर हमें शरीर में कहीं न कहीं दर्द की शिकायत हो जाती है। इसका मुख्य कारण गलत ढंग से उठना बैठना है। कई बच्चे लिखते पढ़ते समय भी सही स्थिति में नहीं बैठते। तो अब हम चर्चा करेंगे उठने बैठने के कुछ नियमों की, ठीक है? यह देखो चिराग के बैठने का ढंग। चिराग, बड़ी गहरी सोच में डूबे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बाबा जी, मेरी कमर में दर्द हो रहा है। वह इसलिए क्योंकि तुम्हारी कमर और पीठ आगे की ओर झुकी हुई है। बच्चों, इस तरह बैठने से कभी कमर में दर्द होता है तो कभी पीठ में। इसलिए चिराग जल्दी थक जाता है। बच्चों,
अब रुचि के बैठने के ढंग को ध्यान से देखते हैं। रुचि, तुम तो एकदम सीधी बैठी हो। क्या इस तरह बैठने से तुम थकती नहीं? बिल्कुल नहीं पापा जी। तो बच्चों, पता चला आखिर रुचि क्यों नहीं थकती? क्योंकि वह सीधी बैठती है। उसका सिर, गर्दन एवं पीठ सीधी रेखा में है। शरीर पर बिना दबाव डाले वह कितने आराम से बैठी है। तो बच्चों, यदि आप सब रुचि की तरह बैठते हो तो इससे न तो तुम्हारे शरीर में दर्द होगा और न तुम्हें जल्दी थकान लगेगी। आओ सही तरीके से बैठना सीखें। बैठते समय सिर, गर्दन एवं पीठ को सीधा व सहज रखो। सहज रूप से श्वास लो और छोड़ो। पेट ढीला व हल्का सा अंदर की ओर करके बैठो। अब अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखो। इस स्थिति में कुछ देर यूं ही बैठे रहो। अब हम लिखने पढ़ने के कुछ सही तरीके सीखेंगे। तो हो जाओ तैयार। सही ढंग से लिखने के लिए इन बातों को अपनाओ। कमर, गर्दन एवं पीठ सीधी रखो। पेट ढीला या सहज रखो। गर्दन एक ओर न झुकाओ। पेन सही ढंग से पकड़ो। बच्चों, अब हम इस चित्र को देखते हुए मानव शरीर की अस्थियों पर थोड़ी चर्चा करेंगे। कौन बताएगा शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 100, 200। नहीं, एक वयस्क मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं और छाती में 16 हड्डियां होती हैं। अच्छा बच्चों, अब तुम बताओ, चित्र में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी दिखाई दे रही है? बाबा जी, मुझे तो सबसे बड़ी हड्डी जांघ की दिख रही है। बिल्कुल सही जवाब चिराग। बाबा जी, व्यायाम और योगासन का हमारे कंकाल तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, अतः हमें इसकी जानकारी रहनी चाहिए, है ना? शाबाश, बिल्कुल सही कहा रुचि ने। बच्चों, क्या आप एक बहुत ही सुंदर महल देखना चाहते हो? हाँ बाबा जी। तो आओ, चलो मेरे साथ एक जगमगाते महल की यात्रा पर। बच्चों, यह है प्रसिद्ध मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस द्रविड़, पूर्वी और रोमन कला का अद्भुत संगम है। छुट्टियों में और खास तौर पर दशहरे में इस महल को भव्य रोशनी से सजाया जाता है। तो बच्चों, इस विशाल महल की खूबसूरती से प्रेरित होकर हम भी अपना शरीर सुंदर बनाते हैं और आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार अभ्यास। सूर्य नमस्कार देगा हमारे शरीर को सुंदर आकार। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें। सूर्य नमस्कार से पूरे शरीर को आरोग्य, शक्ति एवं ऊर्जा मिलती है। सूर्य नमस्कार सुबह सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना अधिक लाभप्रद होता है। लेकिन सुबह सुबह क्यों बाबा जी? सुबह के सूरज की रोशनी तनाव, थकान और उदासी को दूर भगाती है। मन, मस्तिष्क एवं शरीर तरोताजा होते हैं। सूर्य की किरणों के त्वचा पर पड़ने से हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। और इस विटामिन से शरीर को क्या लाभ मिलता है? यह विटामिन
कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज लवणों को हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है, जिससे शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसलिए सुबह सुबह सूर्य के दर्शन जरूर करने चाहिए। अपनी सुविधा अनुसार खाली पेट भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार की 12 आकृतियों को करते समय पूरक, कुंभक, रेचक का ध्यान रखना जरूरी है। इससे मिलेंगे विशेष लाभ। तो अब तैयार हो जाओ सूर्य नमस्कार के लिए। मुझे ध्यान से सुनते हुए और रुचि को देखते हुए एक एक करके करते जाओ 12 अभ्यास। पहली स्थिति। नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। पैरों के पंजे और एड़ियां मिली हुई हो। दूसरी स्थिति। श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी यथाशक्ति पीछे की ओर झुकाओ। तीसरी स्थिति। श्वास बाहर निकालकर हाथों को पीछे से सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिका दो। यदि हो सके तो हथेलियों को भी भूमि से स्पर्श करो तथा सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। चौथी स्थिति। अब नीचे झुकते हुए हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। बायां पैर उठाकर पीछे ले जाओ। दायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। पांचवी स्थिति। श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को भी पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। छठी स्थिति। हाथों एवं पैर के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती और घुटनों से भूमि पर स्पर्श करो। इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती एवं ठोड़ी, इन 8 अंगों को भूमि पर टिकने से यह साष्टांग दंडवत भी कहलाता है। श्वास प्रश्वास सामान्य हो। सातवीं स्थिति। श्वास अंदर भरकर छाती को ऊपर उठाते हुए आकाश की ओर दृष्टि रखो। कमर भूमि पर टिकी हुई हो। हाथ एवं पैर सीधे रहें। आठवीं स्थिति। श्वास बाहर निकालकर दोनों पैरों को पीछे ले जाओ। गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे। कूल्हे और कमर ऊपर उठाकर तथा सिर को झुकाकर नाभि को देखो। नौवीं स्थिति। हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो। अब बाएं पैर को
दोनों हाथों के बीच में ले आओ। दायां पैर पीछे रहेगा। बायां पैर दोनों हाथों के बीच में रहे। घुटना छाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमि पर टिकी हुई हो। दृष्टि आकाश की ओर हो। श्वास अंदर भरकर रखो। 10वीं स्थिति। श्वास बाहर निकालकर दाएं पैर को बाएं पैर के पास ले आओ। अब दोनों हाथों को सामने झुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिकाने की कोशिश करो। यदि हो सके तो हथेलियों का भूमि से स्पर्श करो। और अब सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो। 11वीं स्थिति। श्वास अंदर भरकर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ। दृष्टि आकाश की ओर रहे। कमर को भी पीछे की ओर झुकाओ। 12वीं स्थिति। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाओ और नमस्कार की स्थिति में हाथों को छाती के सामने रखो। आइए सूर्य नमस्कार फिर से दोहराते हैं। पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी स्थिति, छठी स्थिति, सातवीं स्थिति, आठवीं स्थिति, नौवीं स्थिति, 10वीं स्थिति, 11वीं स्थिति, 12वीं स्थिति। बाबा जी, यह तो पूरे शरीर का व्यायाम हो गया। हाँ रुचि, सूर्य नमस्कार यानी पूरे शरीर का व्यायाम। बाबा जी, अपनी तो बड़ी कसरत हो गई। अब इसके लाभ के बारे में बताते हैं। सूर्य नमस्कार से सभी अंग शक्तिशाली और निरोग होते हैं। यह पेट, आमाशय, हृदय एवं फेफड़ों को स्वस्थ करता है। मेरुदंड एवं कमर को लचीला बनाकर वहां आई विकृति को दूर करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। इससे रक्त शुद्ध होता है और त्वचा संबंधी रोग ठीक होते हैं। सूर्य नमस्कार से पेट, आंत, लीवर, किडनी, फेफड़े, गॉल ब्लैडर और मेरुदंड निरोगी रहते हैं। सूर्य नमस्कार अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए भी लाभदायक है। अरे, सूर्य नमस्कार तो सचमुच कमाल का है। बच्चों, अब हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। अपना ध्यान रखना, खूब प्रसन्न रहना। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? सूर्य नमस्कार की पहली 6 स्थितियों को सही क्रम में लगाओ।
बिल्कुल सही।